ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री शुद्धबुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतामृत्योऽहं रामवल्लभाम् आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। हनुमान जी के चरण कमलों की वंदना, हनुमान जी की शरण में पहुँचने की एक कोशिश। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज की 7वीं चौपाई, इस पर सर्वप्रथम प्रकाश डालना है, चर्चा करनी है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे को आतुर। राम भक्त हनुमान जी विद्यावान हैं, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हैं, समस्त विद्याएं उन्होंने पढ़ी हैं। 16 प्रकार की विद्याएं होती हैं, आप सब लोग जानते हैं। इसमें वेदांग, वेद, अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जितने भी चीज़ें हैं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, संगीत। संगीत बहुत अच्छा हनुमान जी जानते हैं। और हनुमान जी के जन्म के पश्चात एक कथा आती है, तो ऐसी प्रेरणा मिली देवताओं से और ब्रह्मा जी से कि आप सूर्य भगवान से इच्छा ग्रहण करें, उन्हें अपना सद्गुरु बनाएं, विद्या प्राप्त करें। तो सूर्य भगवान के पास पवन पुत्र हनुमान जी जाते हैं, सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो जाते ही में 7 की उम्र है थोड़ा सा, तो सूर्य भगवान एकदम से सावधान हो जाते हैं कि एक बार बाल रूप में आए थे, हमें निगल लिया था। बहुत मुश्किल से देवताओं के प्रार्थना करने पर सारे संसार में जरा छा गया था, हमको छोड़ा था। बाल समय रोधछ लियो तब तीनों लोक भयो निहारो। हनुमान जी ने प्रणाम किया। सूर्य भगवान ने पूछा, आपका कैसे आगमन हुआ? हनुमान जी बोले, हमें आपसे विद्या ग्रहण करनी है, शिक्षा ग्रहण करनी है, हमें आपको अपना सद्गुरु बनाना है। सूर्य भगवान बोले कि हमें ऐसा संभव नहीं दिखता है, क्योंकि मेरा रथ हजारों लाखों किलोमीटर के रफ्तार पर चलता है। जब तक गुरु शिष्य आमने सामने ना हो, स्थायी ना हो, बैठे ना, तो विद्या कैसे ग्रहण की जा सकती, कैसे कराई जा सकती है। हनुमान जी ने कहा कि आपका रथ दौड़ेगा, मैं भी साथ साथ में दौड़ूंगा। भगवान सूर्य बोले कि ये भी असंभव है, क्योंकि विद्यार्थी का और शिक्षक का, गुरु और शिष्य का मुख आमने सामने होना चाहिए। हनुमान जी ने वो भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, आप अपना रथ चलाइए, मुझे विद्या दान दीजिए, मैं उल्टे पैरों से दौड़ूंगा। हनुमान जी उसी रफ्तार से
उसी गति से सूर्य भगवान के रथ के आगे आगे उल्टे पैरों से दौड़ते हैं और सूर्य भगवान से समस्त प्रकार की विद्याओं का अर्जन करते हैं और इस प्रकार से वो विद्यावान हो जाते हैं। तो विद्वान के साथ में अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो भी अच्छा नहीं है। तो विद्या के साथ साथ हनुमान जी के अंदर सारे गुण हैं। आप लोगों ने पिछली कथा में, पिछले चर्चा में सुना था कि माता सीता जी ने उन्हें वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, एक चौपाई आती है। असबर दीन जानकी माता ने उनको जे आशीर्वाद दिया था और गुणवान होने का भी आशीर्वाद हनुमान जी को प्राप्त है। जब लंका के युद्ध में अहंकारी रावण भगवान के हाथों वीर गति को प्राप्त करता है, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हे हनुमान आप जाइए और सीता जी को सारा समाचार सुनाइए। हनुमान जी जाते हैं, सारे राक्षसनियाँ दौड़ करके उनका स्वागत करते हैं और सीता जी के पास उन्हें ले जाते हैं। तो माता जी पूछती हैं, अनुज सहित भगवान राम कुशल से तो हैं? तो हनुमान जी कुशल स्वयं सुनाते हैं, युद्ध का समाचार देते हैं कि राम जी ने रावण को जीत लिया है। तो माता सीता बहुत प्रसन्न होती हैं और इतनी प्रसन्न होती हैं कि इस सूचना के अलावा संसार में कोई अच्छा संदेश हो ही नहीं सकता है। तीनों लोकों में ऐसा कोई संदेश नहीं हो सकता है। और माता सीता बहुत प्रसन्न होती हैं, हनुमान जी को ये वरदान देती हैं, सुन सुत सद्गुण सकल सब हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशल पति रहु समेत अनंत। कौशलपति श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ आपके ऊपर हमेशा अनुकूल रहें और सभी सद्गुण और सभी विद्याएं आपके अंदर आ जाएं। विद्या पढ़ने के बाद सद्गुण बहुत जरूरी होता है। अच्छे गुणों का विकास, विवेकशील होना, विवेक के साथ विद्याओं को ग्रहण करना और उनका प्रचार करना, उनको जीवन में उतारना बहुत आवश्यक होता है। हनुमान जी सूर्य भगवान से विद्या प्राप्त करते हैं। यद्यपि उन्हें विद्या प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, रुद्रावतार हैं, समस्त विद्याओं की खान हैं, लेकिन एक औपचारिक रूप से जन्म लेने के पश्चात सद्गुरु बना करके और विद्या प्राप्त किया। ये हम लोगों को संदेश है कि हम चाहे इतने गुणवान हों, चाहे इतने विद्यावान हों, चाहे इतने तीक्ष्ण बुद्धि के हों, लेकिन हमें इस जीवन में सद्गुरु की शरण में जाना होता है, उससे ज्ञान प्राप्त करना होता है, विद्या प्राप्त करनी होती है, जीवन जीने के लिए यथोचित निर्देश प्राप्त करने होते हैं। राम जी भी ईश्वर का अवतार, 12 कलाओं का भंडार हैं, 12 कलाओं के अवतार हैं और उनको भी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। अपने भाइयों के साथ गए जब उनको जरूरत नहीं थी। गुरुग्राह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक। ये बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, जिसके श्वास से चारों वेद निकलते हैं, स्तुतियाँ निकलती हैं, वो भगवान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान को असानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके कुल की सेवा करना पसंद किया, उनके कुल का पुरोहित करना पसंद किया, ताकि भगवान उनके पास रहें। भगवान को, गुरु वशिष्ठ को आह्लादित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, माता और धंती को पसंद करने के लिए, दक्ष प्रजापति की बेटी थी माता अर्धंती, और गुरु वशिष्ठ के समान ही तीक्ष्ण बुद्धि की इतनी परम भक्त थी हनुमान जी के, राम जी के चरणों में उनका भी प्रेम था। तो भगवान ने अल्पकाल में वहाँ भी सारी विद्या प्राप्त की अपने भाइयों के साथ। अब राम जी का ये भी था कि तीनों भाइयों के साथ अलग नहीं रह सकते थे, तो कहते हमें सारी विद्याएँ आती हैं। आजकल के युग में होता तो बच्चा कह देता हमें सब कुछ पता, हम पढ़ने क्यों जाएँ,
लेकिन उन्हें अपने छोटे भाइयों से प्रेम था, उनसे अलग भी नहीं हो सकते थे, और गुरु वशिष्ठ जी को भी प्रसन्न करना था, उनको भी परम सुख, परमानंद का सुख प्रदान करना था। तो उन्होंने भी विद्या प्राप्त करने के लिए जो है ये गुरु के आश्रम में पढ़ना आवश्यक समझा, और हम लोगों को संदेश दिया कि हम लोग जो है बिन गुरु होए न ज्ञान, बिना गुरु जी के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान की होए विराग बिन, और वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं होता है। बिन गुरु होए के ज्ञान गाँव है वेद पुराण, वेद और पुराण सब लोग गाते हैं कि सुख की लही हरि भगत में। बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के भजन के मनुष्य न इस संसार में सुख को, इस लोक में सुख को प्राप्त कर सकता है, न परलोक में सुख को प्राप्त करता है। प्रातः स्मरणीय तुलसी बाबा जी अपने मानस में उत्तरकांड में लिखते हैं कि बार मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल। सिकता माने बालू, बरु माने चाहे। बार मथे चाहे हम पानी को मथ करके बाहर ही निकाल लें, असंभव को संभव बना लें। बार मथे घृत होय बरु, और सिकता ते, बालू को पिराने से, बालू से हम तेल निकाल लें। अब लेकिन असंभव का संभव हो सकता है, बिन हरि भजन न भव तरिए। बिना भगवान के भजन के संसार सागर से पार करना बहुत असंभव है। ये सब गुण हनुमान जी में हैं। विद्यावान, गुणी, अति चातुर। और हम हनुमान जी बहुत चतुर हैं, ऐसा नहीं है। चौपाई में आया है, यहाँ पे चतुर का मतलब है विवेकशील होना, ज्ञानवान होना। जो विद्यावान हो गए, गुणवान हो गए, तो ये स्पष्ट है कि वो विवेकशील होंगे, चतुर होंगे। यहाँ चतुरता का यह मतलब है कि अपनी विद्याओं को और अपने ज्ञान को किस तरीके से हमें जीवन में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, उसका कैसे प्रयोग करके हमें उसका लाभ प्राप्त करना है, ये विवेक होना चाहिए। इसको हम, इस चतुराई को क्षीर और नीर के विवेक की बुद्धि कह सकते हैं। भगवान के जितने भी भक्त होते हैं उनके अंदर ये क्षीर नीर विवेचन की जो बौद्धिक क्षमता होती है, उसको ही यहाँ पे चतुरता कहेंगे। भगवान राम कागभूषुंड जी से कहते हैं कि रीझों देख तोरी चतुराई। यहाँ पे उनकी चतुराई नहीं है, चतुरता तो, ये चतुराई का मतलब है हंस जैसी विवेकशीलता, कौवा जैसी होशियारी नहीं, वो चतुरता नहीं कि अंदर छल कपट है, धूर्तता नहीं, धूर्तता से भरी बुद्धि नहीं हमारी होनी चाहिए। निर्विकार बुद्धि होनी चाहिए, निर्मल बुद्धि होनी चाहिए। निर्मल बुद्धि से हम अपना विवेक इस्तेमाल करते हुए क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है, ये हमको आना चाहिए। भरत जी के बारे में भी ऐसी बात आती है कि भरत जी के अंदर क्षीर नीर विवेक की बुद्धि थी। भरत हंस रविवंश तड़ागा, लिखा हुआ है भरत जी सूर्यकुल के तालाब के हंस हैं, और उनके अंदर उस तालाब में उन्होंने गह गुण तज पय अवगुण बारी, गह गुण पय तज अवगुण रूपी बारी को छोड़ करके, जल को छोड़ करके उन्होंने गुणों को ग्रहण किया। इसलिए भरत को कहा गया, भरत जी जो है रविकुल के, सूर्यकुल के, भगवान के कुल के हंस माने गए। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गह गुण तज पय अवगुण बारी। निज जगत कीन उजियारे, अपने यश को संसार में प्रकाशित किया, गुणों को ग्रहण किया, अवगुणों को त्यागा। राजगद्दी उनको प्रदान की गई, उसको उन्होंने छोड़ा, भगवान के चरणों में प्रेम किया, भगवान को मनाने के लिए चल पड़ते हैं, सारी प्रजा प्रसन्न हो जाती है। सबसे बड़ा गुण क्या है कि हम विकारों को त्याग करके भगवान के चरणों में अपना प्रेम करें, अपना राग करें। भरत जी में जो वैराग्य है अवर्णीय है, सारे महात्माओं में वैराग्य है, सारे भक्तों में बिना वैराग्य के भक्ति मिलती नहीं। न वैराग्य के बिना समता आती है, जब समता नहीं आएगी, समता की दृष्टि नहीं होगी, तो हमारे अंदर वैराग्य पनपेगा नहीं। तो वैराग्य का मतलब होता है कि बिना राग के, यानी किसी से ज़्यादा मोह न करें, किसी से राग न करें,
परंतु ये प्रैक्टिकली संभव नहीं। व्यवहारिक दृष्टि से हम प्रेम ना करें तो ये संभव नहीं। कहते हैं लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। प्रेममय होना चाहिए हर व्यक्ति को, और हम प्रेम ना करें, राग ना करें, तो कहने का मतलब है कि विकार शून्य होकर के हमें संसार में उस तरह से जीवित रहना है जैसे कमल का फूल होता है। ये जग में रहें तो ऐसे रहें जो फूल कमल का होता है। तो हम अपना राग जो है, अपना प्रेम जो है, भगवान के चरणों से प्रेम करें, भगवान से प्रेम करें, तो हमारा जो राग है वो सही दृष्टि में मुड़ जाएगा। हमें अपनी सारी भावनाओं को जो खट दोष कहे गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब कहे गए हैं, तो हमने पिछली चर्चा में यही बात कही थी कि हमको इसमें जो है इनको भगवान की तरफ मोड़ देना है, इनको खत्म नहीं करना है। क्योंकि हम इतने बड़े संत महात्मा योगी नहीं हैं जो हम उसको खत्म कर सकें, जन्म जन्मांतर तपस्या करके इसको समाप्त कर सकें। अपने खट दोषों को हम नहीं समाप्त कर सकते हैं। तो हम इन सारे दोषों को, अपने काम का मतलब अपनी इच्छाओं को, अगर हमें इच्छाएं करनी है, कुछ हमें चाहना है, तो हम भगवान को चाहें। क्रोध हमें अपने ऊपर आना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, अरे इस संसार में भगवान ने हमको भेजा, हमने इतना समय व्यर्थ किया, हमने भगवान का गुणगान नहीं किया, भगवान की चर्चा नहीं सुनी, भगवान की शरण में नहीं गए। बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है और हम देखिए हमारा समय व्यर्थ हो गया। तो हम इस तरह से क्रोध कर सकते हैं, अपनी गलत आदतों पर क्रोध कर सकते हैं। लोभ करना है तो भगवान के चरणों का लोभ करो। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अब लो नसानी अब ना न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो। अब तक हमने जो नष्ट किया है वो नष्ट किया है, आगे जो है हम कुछ नहीं नष्ट करेंगे। मन मधुकर पन कर तुलसी, रघुपत पद कमल बसई हो। तो भगवान के चरणों में वो हम अपने मन को बसा देंगे। तो विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर। राम के काम को करने के लिए हनुमान जी व्यग्र रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राम जी को कोई भी कार्य याद आता है तो हनुमान जी समझ जाते हैं, और जैसे ही उनको आदेश मिलता है 1 सेकंड का विलंब नहीं करते हैं, और बड़ी व्यग्रता के साथ, बल्कि जैसे हनुमान जी यही भांज चलो हनुमाना जी ममो रघुपत करवाना, यही भांज चलो हनुमाना, इतनी स्पीड से, इतनी तेजी से भगवान का काम करने चलते हैं, इतनी तेजी से भगवान राम का बाण, अमोघ बाण जा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से आतुरता से, व्याकुलता से, तेजी से, विद्या के साथ में, ज्ञान के साथ में, विवेक के साथ में, बुद्धि के साथ में और अपने बल के साथ में हमेशा तत्पर रहने वाले, भगवान राम की सेवा में रहने वाले हनुमान जी तो सारा कार्य संपन्न करते हैं। तो राम जी का यह कहना है कि आपको अगर हमसे कोई कार्य है, आपको कोई दुख हो, तकलीफ है, तो आप हमसे ना कहिए, विशेषकर कलयुग में हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी का भी यह कहना है कि आप हमारे राम जी को दुखी न करिए। राम जी की किसी का दुख, इतने कोमल हृदय के हैं, इतने दया सागर हैं, किसी का दुख सुनते हैं जो व्यक्ति रोने लगेगा तो आपका मदद कैसे कर, राम देख दुख सुना न खाओ। तो आप हमें याद करिए, और हम ऐसा राम जी को स्मरण करिए, लेकिन कोई तकलीफ हो, कोई समस्या हो, आप तो हमें याद करिए और हम आपके दुख का निवारण कर देंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज की ये चर्चा हम समाप्त करते हैं। सबको सादर नमन।